वर्ग नवम के प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। जैसा कि आकृति में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसकी भुजाएं दिया गया है, जिसकी भुजाएं पार्क को हरा भरा लिखा हुआ है साफ रखने के लिए, जिसकी भुजाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इस त्रिभुज की आकृति में 11 मीटर भुजा है, 6 मीटर है और 15 मीटर है। तो कहता है कि इसका एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हमने आकृति को बना लिया है, जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले इसकी भुजाओं को मान लेते हैं कि एक भुजा ए 11 मीटर है, बी 15 मीटर और सी भुजा को 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो देखिए यहाँ a का मान क्या दिया है? 11, b का मान है 15 और c का है 6 बटे 2। यानी अब हम लोग जोड़ देंगे 6 और 5 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 हो गया। हासिल 1 लगा तो 1 1 2 1 3 हो गया, यानी कि 32 बटे 2, यानी 16 दूनी 32। यानी हमारा एस का मान क्या आया? 16 आया। क्या आया? 16। तो हम लोग अब हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एस का मान रख देंगे। एस का मान है 16 और 16 माइनस ए, तो ए का मान है 11। यहाँ पर 11 लिखे हैं, तो 11 और एस माइनस बी, तो बी का मान है 15, तो 15 रख देंगे इंटू एस माइनस सी, यानी सी का मान क्या है? तो सी का मान है 6, यानी 16 माइनस 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 बच गया, 16 में से 11 घटा 5 बचा, 16 में से 15 घटा 1 बचा, 16 में से 6 घटा 10 बचा। अब हम लोग इसको ऐसे तोड़ देंगे कि 2 के घात के रूप में आ जाए, जिससे हम लोग को वर्गमूल निकालना आसानी से हो जाए। जैसे देखिए यहाँ 4 चौका 16, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुणा में 5, इसका कोई नहीं निकलेगा गुणनखंड। 1 से 10 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 होता है। यानी इसमें हम लोग को देखिए 2 4 2 हो गया। इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया? 16 को 2 भागों में किया, 6 चौका 16, 5 का 5 और 1 ले 10 ले गया तो 10, 10 को 2 भागों में बटा 2 5 10। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 4 2 हो गया और 5 का घात 2 हो गया, बच गया केवल 2। तो हमारा यहाँ निकलेगा क्या? 2 × 4 है, तो निकलेगा 1 4 रूट से बाहर और 1 5, और बच जाएगा केवल अकेले है 2, तो रूट में बच जाएगा, तो 4 बचे 20 रूट 2। 20 रूट 2 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हमारा यह क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 20 रूट 2, 4 बचे 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।